हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम वीडियोस बनाते रहते हैं सी सीटेट के रिगार्डिंग। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, इस चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस दिख जाएंगी। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखें तो हमने पीवाईक्यू बहुत सारा लिया हुआ है इस चैनल पर, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा पेपर प्रिपरेशन के लिए। सो हमने यहाँ पर सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। जो भी हमारे व्यूवर्स न्यू है इस चैनल पर, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और भी नए वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपके कोई टीचर्स, फ्रेंड्स, दोस्त, बच्चे तो नहीं कहेंगे हम, टीचर्स जो भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उन्हें सीटेट प्रिपेयर करने में आसानी होगी। चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने इसके पहले पियाजे के बारे में इस चैनल पर बनाया है, उसके बाद वाइगोस्की के बारे में हमने वीडियो बनाया है, आप ज़रूर जाकर देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं कोलबर्ग के बारे में। ये जो तीनों साइकोलॉजिस्ट है, इनके बारे में पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, 8 to 9 मार्क्स का पूछता ही पूछता है। सो ये आपको अच्छे से करना होगा। सो आज का हमारा टॉपिक है कोलबर्ग। कोलबर्ग जो है तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट बच्चों की जो है तो स्टेजेस में बात की है। यहाँ पर उन्होंने 3 स्टेजेस में बात की है। सॉरी, यहाँ पर 3 लेवल्स में बात की उन्होंने। लेवल्स कितनी है? 3 लेवल्स है। ठीक है, कौन सी लेवल्स है? पहली लेवल से प्री कन्वेंशनल, ठीक है, प्री कन्वेंशनल। दूसरी है कन्वेंशनल और तीसरी है पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, प्री कन्वेंशनल की 2 स्टेजेस है, कन्वेंशनल की 2 स्टेज है और पोस्ट कन्वेंशनल की 2 स्टेजेस, टोटल 6 स्टेजेस है। कितने में बात की उन्होंने? 6 स्टेजेस में बात की और लेवल से 3। ठीक है, जैसा कि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं और एक बार बता दूं कि प्री कन्वेंशनल के 2 स्टेज, कन्वेंशनल के 2 स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल के 2 स्टेज। तो टोटल लेवल कितने हुए? 1 2 3, 3 लेवल हो चुके और ये 2 + 2 + 2 6 स्टेजेस हो चुकी। ठीक है, इस पर उन्होंने बात की। सो यहाँ पर देखते हैं हम ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। अब जैसा कि अगर आप देखिए, बच्चा जो है तो सबसे पहले पनिशमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई काम नहीं करता है, डरता है कि ऐसा ऐसा मैं कुछ काम करूँ जिससे मुझे पनिशमेंट मिलेगी, तो वो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में आता है। सपोज अगर स्कूल में अगर फाइट हो रही है, कोई हायर क्लास का बच्चा अगर लोअर क्लास को मार रहा है, सो अगर कोई इसकी हेल्प नहीं कर रहा है कि नहीं, अगर हमने कुछ हेल्प किया तो ये हमें टीचर पनिशमेंट करेंगे, सो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में आता है। मॉरलिटी इज सीन एज मीन्स टू अवॉइड पनिशमेंट। अगर वो आप उसकी जान बचाए या फिर उसकी हेल्प करे ताकि वो आप अच्छे लगे कि वो उसके साथ वो व्यवहार गलत हो रहा है, तो ये स्टेजेस 2 में आता है। यहाँ पर देखो, अगर आपने सुना हो कि कोलबर्ग ने जो है तो हाइंस के बारे में ज़्यादा बताया हुआ है, हाइंस के ऊपर पूरी थ्योरी है। हाइंस में क्या बताया हुआ है कि हाइंस की जो वाइफ होती है वो हॉस्पिटलाइज होती है, जिसमें क्या होता है कि उसे एक मेडिसिन चाहिए होता है, जो कि मेडिसिन एक फार्मासिस्ट के पास मिलता है, बट वो उसे दे नहीं रहा है या कॉस्टली है। तो उस केस में जो है तो कोलबर्ग ने अलग अलग स्टेजेस की बात की यहाँ पर कोलबर्ग ने। तो वो स्टेजेस के बच्चे क्या सोचते हैं, हर हर उम्र के बच्चे जो अलग अलग उम्र एज के होते हैं वो क्या सोचते हैं। या तो प्री कन्वेंशनल में मैं आपको अगर बता दूं तो कि इसमें सोचा जा रहा है कि वो गलत है, पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए हाइंस नहीं नहीं करना चाहिए कि अगर आप जो है तो चोरी करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो ये नहीं करना चाहिए। तो ये प्री कन्वेंशनल के बच्चे सोच सकते हैं। कन्वेंशनल एज के बच्चे सोच सकते हैं कि लॉ ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। क्या फॉलो करना चाहिए? लॉ ऑर्डर। ये गलत है, ये सही बात नहीं है, आपको जो है तो लॉ फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर पोस्ट कन्वेंशनल के बच्चे इस तरह सोचेंगे कि हाइंस ने जो है तो नहीं करना चाहिए ऑर्डर, लॉ फॉलो करना चाहिए, चोरी करना गलत बात है। वहीं पर अगर तीसरे स्टेज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा? पोस्ट कन्वेंशनल। इसमें ऐसा होगा कि सॉरी, इसमें ये है कि पोस्ट कन्वेंशनल में कि वो भी तो गलत कर रहा है कि अगर किसी की जान बचाना अगर गलत है, सो ये अगर आप अपने हिसाब से अगर रूल्स थोड़े से चेंज कर दे, सपोज यहाँ पर एम्बुलेंस जाना है, तो यहाँ पर उनको सिग्नल ग्रीन रहता है। आपको पता होगा कि अगर एम्बुलेंस जा रही है तो उनको सिग्नल्स नहीं होते, तो इस हिसाब से थोड़े से लॉ ऑर्डर चेंज किए हुए कि भाई एम्बुलेंस को पहले प्रेफर देना चाहिए, तो इस तरह लॉ ऑर्डर चेंज किए हुए। तो अगर वो शॉपकीपर भी तो गलत कर रहा है ना, इस तरह उसने जो है तो चोरी भी कर लेना चाहिए, क्योंकि जान किसी की बचाना ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरह पोस्ट कन्वेंशनल के बच्चे इस तरह सोच सकते हैं। इस तरह के उन्होंने 3 स्टेजेस दिए, 3 लेवल्स दिए और 6 स्टेजेस दिए। ठीक है, ये सब बातें कोलबर्ग ने बताई है थ्योरी में। उसके बाद है की कंसेप्ट।
Key concept and criticism. Moral dilemma. Kohlberg used moral dilemmas to assist individual stages of moral development. यहाँ पर dilemma means what? कंफ्यूजन, ये करूँ या वो करूँ। जैसे एक फेमस एग्जांपल है, अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, अगर कोई किसी को हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए। अगर आपको कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आप वो वहाँ पर नहीं पहुँचे तो आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं हो सकता या फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप वहाँ लेट पहुँचे तो आप क्या करेंगे? किसी की हेल्प करेंगे या फिर इंटरव्यू को जाएँगे? ये होता है डिलेमा, सॉरी ये होता है सॉरी ये होता है डिलेमा, मॉरल डिलेमा। कोलबर्ग यूज्ड मॉरल डिलेमा टू इंडिविजुअल स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद है मॉरल रीजनिंग। कोलबर्ग बिलीव दैट मॉरल रीजनिंग इज अ की एस्पेक्ट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। वही कि भाई बच्चा या फिर जो भी बच्चा है वो जो तर्क वितर्क कर रहा है, सोच रहा है कोई किसी के बारे में, तो उसे कहते हैं मॉरल रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद है क्रिटिसिज्म। कोलबर्ग थ्योरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड टू बीइंग नैरो वेस्टर्न, नेग्लेक्टिंग इमोशन कॉन्टेक्स्ट इन मॉरल डिसीजन मेकिंग। अगर यहाँ पर देखे जाए तो ये कोलबर्ग की थ्योरी जो है तो ज़्यादातर मेल्स के ऊपर ही की है। कोलबर्ग ने जो थ्योरी की है मेल्स नहीं की है, जिस पर एक कैरल ग्रिकिन एक साइकोलॉजिस्ट है जो कि उनकी स्टूडेंट थी, उन्होंने उन पर ये किया कि इन्होंने सिर्फ मेल्स के रिगार्डिंग बताया, फीमेल्स का इसमें पर्सपेक्टिव नहीं लिया हुआ है। तो इस पर ये थ्योरी मेल बाय जेंडर बायसनेस है, मीन्स व्हाट सिर्फ मेल का ही पर्सपेक्टिव दिखाया हुआ है, इस तरह बताया हुआ है। उसके बाद है इम्प्लीफिकेशन फॉर एजुकेशन एंड सोसाइटी। यहाँ पर इम्प्लीफिकेशन क्या है? मोरल एजुकेशन। कोलबर्ग थ्योरी सजेस्ट दैट मोरल एजुकेशन शुड फोकस ऑन प्रमोटिंग मोरल रीजनिंग एंड डेवलपमेंट। मोरल एजुकेशन क्या है? बच्चों के जो है तो सजेस्ट करना चाहिए कि जो जो मोरल एथिक्स पे काम किया जाए। यहाँ पर जस्ट कम्युनिटी स्टूडेंट कोलबर्ग एडवोकेट जस्ट कम्युनिटी इन स्कूल वेयर द स्टूडेंट प्रैक्टिस मोरल रीजनिंग। बच्चे जो है तो डिसीजन मेकिंग, इस तरह की कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करे कि बच्चे डिसीजन मेकिंग लेने में आसानी हो। इस तरह का जो है तो कोलबर्ग ने बताया हुआ है अपने थ्योरी में। तो ये वीडियो आपको ज़रूर अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू।